स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा है? साइंस क्या बोलता है? साइंस साइंस बोलता है भाई मुझको साफ सुथरा खाना दे, मुझको साफ सुथरा खाना चाहिए, गरम गरम चाहिए, अगर ठंडा हो गया मैं फेंक दूंगा उसे। ये बोलता है तुम्हारा साइंस। ठीक है भाई। तो साइंस का क्वेश्चन है कि विज्ञान कच्चा 10, पार्ट है तुम्हारा कितना? 7। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भैया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्ले सेंटा क्या है और कार्य लिखो इसके। प्ले सेंटा क्या है, इसके कार्य लिखना है भाई, चलोगे? तो भाई प्ले सेंटा क्या है, सुनना प्ले सेंटा के बारे में। प्ले सेंटा जब मादा गर्भवती होती है, ठीक है, जब मादा मादा के गर्भ में जो शिशु होता है, बच्चा, मादा के गर्भ में जो बच्चा होता है उसका उसको भोजन देना या उसको पोषक तत्व प्रदान करना, रक्त प्रदान करना किसके माध्यम से होता है? प्लेसेंटा के माध्यम से होता है, वही प्लेसेंटा कहलाता है। ठीक है। क्या होता है प्लेसेंटा? तो भैया जब मादा गर्भ जब गर्भावस्था में जब गर्भावस्था में बच्चों को भोजन प्रदान करना, रक्त प्रदान करना, ऑक्सीजन प्रदान करना, गैस प्रदान करना, जल प्रदान करना, किसका कार्य होता है? प्लेसेंटा कार्य होता है, वही प्लेसेंटा होता है। ठीक है। प्लेसेंटा गर्भावस्था में जुड़ा रहता है बच्चे से। ठीक है। जो बच्चों को भोजन, पोषक तत्व, ऑक्सीजन, जल, वायु सब प्रदान करता है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। डन हो गए? प्लेसेंटा के कार्य बताओ दो। तो प्लेसेंटा के निम्नलिखित कार्य है। पहला कार्य है भैया ये गैसों का आदान प्रदान करता है। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य भैया ये, पहला कार्य है गैसों का आदान प्रदान करता है। दूसरा कार्य क्या है बेटा? दूसरा कार्य ये है कि ये भैया शिशु को जल प्रदान करता है, गैस प्रदान करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है, ग्लूकोज प्रदान करता है। ठीक है। तीसरा कार्य क्या है इसका? तीसरा कार्य ये है कि ये भैया गर्भावस्था से जुड़ा रहता है। तीन कार्य हैं, दो पूछे जाते हैं, तीन लिख लेना। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमने याद करने के लिए दिया था कि मादा प्रजनन तंत्र में फ्लोपियन नलिका की क्या भूमिका है? मादा प्रजनन तंत्र में मादा प्रजनन तंत्र में फैलोपियन की क्या भूमिका है? फैलोपियन नलिका की क्या भूमिका है? मादा प्रजनन तंत्र में फैलोपियन नलिका की क्या भूमिका है? ये क्वेश्चन आपको याद करके लेके आना है। अगर आपको समझना है तो क्लास के बाद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन हमने समझाया था, मनुष्य में गर्भ निरोधन क्यों आवश्यक है? मनुष्य में गर्भ निरोधन क्यों आवश्यक है? मनुष्य या जीव में गर्भ गर्भ निरोधन क्यों आवश्यक है? हाँ, कौन भैया वो पढ़ रहा है? पंकज। तो भैया मनुष्य में गर्भ निरोधन क्यों आवश्यक है? तो भैया मनुष्य में गर्भ निरोधन क्यों आवश्यक है? मादा कभी भी गर्भवती हो सकती है, मादा को कभी भी गर्भवती हो सकती है, ये भैया उस पर कभी भी अवेलेबल हो सकता है। अगर वह गर्भवती हुई तो उसको कुछ तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि ऑक्सीजन, पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, रक्त। अगर ये उसको नहीं मिल पाया तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, वो बीमार पड़ जाएगी, मर जाएगी, टपक जाएगी, कट जाएगी। ठीक है। तो इसलिए गर्भ निरोधन अति आवश्यक। चलोगे? क्या बोला मैंने? मनुष्य में गर्भ निरोधन क्यों आवश्यक है? तो भैया मनुष्य में गर्भ निरोधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि क्योंकि आप मादा कभी भी गर्भवती हो सकती है, कभी भी। जब भी अपना फर्टिलाइजेशन किया मादा गर्भवती हो जाएगी,
अगर वो गर्भवती हुई तो उसको कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। उसको कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, जल हुआ, विटामिन हुई, प्रोटीन हुई, रक्त हुई, मतलब तमाम चीज है। अगर उसको ये समय पर नहीं मिल पाया तो वो क्या है, बीमार पड़ जाएगी, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मर जाएगी, कट जाएगी, टपक जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। इसलिए गर्भ निरोधन अति आवश्यक है। डन हो गए। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निर्धारण को रोकने के 4 उपाय बताओ। गर्भ निर्धारण को कैसे रोका जा सकता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये नहीं बदलेगा। ले लगा ले। गर्भ निर्धारण रोकने के 4 उपाय लगाओ। 4 नंबर में ही आएगा, ठोक के ले जाना अभी। 4 उपाय बताओ। ये भैया आपको लर्न करना है। डन। इसको मैं सुनूंगा भी कल सबके मुंह से, एक एक से। ठीक है भाई, ओके डन। चलो आज के लिए पर्याप्त साइंस में। चलिए भैया, सामाजिक विज्ञान क्या कह रहा है? सामाजिक विज्ञान क्या बोल रहा है? पार्ट है तुम्हारा 7। 7 ही बार चल रहा है ना इसमें भी। चलो क्वेश्चन है, रेल परिवहन के 2 कठिनाइयां लिखिए। रेल परिवहन की 2 कठिनाइयां लिखिए। तो रेल परिवहन की कठिनाइयां निम्नलिखित है। पहला है, नदी और घाटी वाले इलाकों में रेल परिवहन करना अति कठिन हो जाता है। नदी और घाटी वाले इलाकों में रेल पुल बनाना बहुत कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि नदी में है नहीं, वैसा ही पुल बना दो, बढ़िया तरीके से पुल बनाया जाता है रेल का। तो रेल भारी भरकम से होती है, क्योंकि उसमें मालगाड़ी भी निकलती है, उसमें पैसेंजर की गाड़ी निकलती है, तो बहुत कठिन हो जाता है। दूसरा है, रेतीली और दलदली क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाना अति कठिन हो जाता है। क्यों? क्यों रेत में पर रेल लाइन बिछाएंगे तो भैया पटरी नीचे चली जाएगी, दलदल में बिछाएंगे तो फिर भी पटरी नीचे चली जाएगी। तो इसमें भैया रेल लाइन बिछाना अति कठिन हो जाता है। किसमें? दलदली क्षेत्र में और रेतीली क्षेत्र में। फिर अगला क्वेश्चन है भाई, रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले 4 कारण लिखो। रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले 4 कारण। ये पहला कारण है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र। तो भाई उबड़ खाबड़ क्षेत्र में रेल परिवहन, उबड़ खाबड़ क्षेत्र में रेल बिछाना अति कठिन है। क्यों? क्योंकि इसमें लागत ज्यादा आती है। ठीक है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र। समतल क्षेत्र, समतल क्षेत्र में रेल लाइन बिछाना भी कठिन है। क्यों? क्योंकि समतल भूमि में निवास ज्यादा रहता है, लोग ज्यादा निवास करते हैं। फिर औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियां अधिक होने के कारण वहां पर सघन बस्ती हो जाती है, इसलिए वहां पर भी रेल मार्ग भी प्रभावित होता है। और फिर है व्यापारिक क्षेत्र। तो भैया व्यापारिक क्षेत्र में रेल का विकास होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग व्यापार करने आते हैं रेल से, अपना सामान वगैरह लेके। ठीक है, तो क्वेश्चन है साइंस में, सॉरी सोशल साइंस में।